मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था। नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होता चहारों, दुरूद बर मुअब्बिर अज़ीम व हकीम दाना युजार सीफ पर, दुरूद पर युजार सिर्फ हकीम व पाक से रिश्ते। दरूद पर बानो अज़ीम मिस्र। आपको याद है युजार सीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजार सिर्फ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थे। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरदनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर
اعتقاد نہیں رکھتے ہیں؟ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران مابد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامی و بے بسی سب پر آشکار ہو جائے. بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا. خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے. کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی. بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو. اور میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو. اطاعت عالی جناب. امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یوزارسیف کی حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست، ایک غلام چرواہے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران مابد کی شکست ہوگی. عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے. بہت خوب، تم جا سکتے ہو. یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور نا تجربہ کار کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے. آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سارا سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے. اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو. خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں. آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے. درود بر فرما روائے دانائے مصر آمون ہوتب. یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند مصر کے مقابل تعظیم کرنا
नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है, और उम्मीद करता हूं कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आजम ने फरमाया आप ताजीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं कैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चरने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुई और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गई। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदुम के खुशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्दो खुश्क खुशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतजिर हूं। खूब, तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से जरा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिले तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही।
मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो युजार सिफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फर्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाजों और ख्यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूंगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं युजार सिफ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदियत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अर्ज करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासरत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत तो खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखैजी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन युजार सिफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नजदीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युजार सिफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदोबांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे गढ़ सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुकद्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाह के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुकद्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजार सिफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो
तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और जखीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरत में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन, आफरीन बरगुज़ार सी फकीर, आपकी तजवीज भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज है? फर्ज कीजिए यह खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन है खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती है कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेल चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो यह है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया, और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युजार सीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युजार सीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युजार सीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाकया तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म हिकमत और फाहमो फरासत का मुशाहिदा भी कर लिया। आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज हैं। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युजार सीफ हमारे नजदीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूं और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर करूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहां से ले जाओ। तुम सिखलाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, मत क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। बाजी आमून। जी अली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना एक शहरा नशीन चरवाहे का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया, और कहेंगे कि जवान और नातजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बिरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे।
माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने ज़ार। युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर और मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नजर में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। हाजी जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूब, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं है? हुरमहूब निहायत बासलाहियत है, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दाम अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है? मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युजार सीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर और बदतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली? बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नजदीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युजार सीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युजार सीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युजार सीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मजीद कामिल कर दें। हमें जनाब युजार सीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद खवातीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ।
ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا. آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں گے. لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے. جی جناب فرماروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں. آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے. وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے. میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں. وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے. میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا. میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں. زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے. میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. آپ صاحب اختیار ہیں. آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں. حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں. سپاس گزار ہوں عالی جناب. اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب حرم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب حرم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. دروازہ کھول. غور سے سنیں، میری طرف توجہ کریں. من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر، جانب کیدمن حاکم زندان زاویرہ، جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں، لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے. چنانچہ جناب کیدمن کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے. فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزار سی.
ज़मीरा यूज़ारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आज़ाद हो जाता और यूज़ारसीफ से जा मिलता। हाँ, वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूज़ारसीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूज़ारसीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूज़ारसीफ फरमा रवा आमून होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसके गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई यूज़ारसीफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। मुझे साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुशहाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि यूज़ारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करता। अगर यूज़ारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है। अगर कहद आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहद ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तो में पेश आया उसके पेश नजर
तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमारवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं यूजारसीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से। जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ से माँ सिवा इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है। आज के बाद तुम आजाद हो और यूजारसीफ के पास जा सकते हो। क्या जुलेखा यूजारसीफ की तरह नहीं हो सकती, और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपासगुजार हूं। सिपासगुजार हूं बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो।
ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर जोर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, चल मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादी आमून कहाँ है? जनाब पादी आमून, जनाब पादी आमून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ, और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बिनर उस साकी हो ना? साकी आमुन होतब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसार सिख की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ घर ले जाए और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दे। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि
हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत की मजाज नहीं। अगर खुदावन की मदद रही तो हम इन शरंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब युजारसिफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनाने माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नेनिफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक। मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत अली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं? हमें चाहिए कि हम युजारसिफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग युजारसिफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो युजारसिफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें युजारसिफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने युजारसिफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद युजारसिफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजारसिफ के लिए मरासिम ज़री का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजारसिफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आपकी ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पूतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। ये लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सौम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूत हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है।
मुझे तो फरमा रवा आमुन होतब चाहरुम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खूनरेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारुम नहायत मेहरबान और रहम दिल है। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ाहिर सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है। कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहम दिल मालूम होते हैं। खामोश नादान, फरमा रवा की सवारी गुजरते वक्त सुकूत इख्तियार करना चाहिए।